बारी जब परीशे को उसकी बहन के साथ घर भेजकर खुद दफ्तर वापस पहुंचेगा तो वहां का माहौल पहले ही कशीदा होगा। शायान साहब उसके मुंतजिर खड़े होंगे और जैसे ही बारी उनके सामने आएगा वो उसे रोककर निहायत सख्त लहजे में उससे सवाल करेंगे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आएगा और वो बारी को ये एहसास दिलाएंगे कि उसने उनकी तवक्कुआत को तोड़ दिया है। वो साफ अल्फाज में कहेंगे कि एक आम सी मुलाजिमा के साथ इस कदर करीब होना ना सिर्फ उसकी अपनी इज्जत के लिए नुकसानदेह है बल्कि पूरे खानदान की साख पर भी सवालिया निशान लगा सकता है। शायान साहब बारी को याद दिलाएंगे कि वो एक जिम्मेदार ओहदे पर है और उसे अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना चाहिए। बारी इस सूरत हाल में खुद को संभालने की कोशिश करेगा मगर उसके लिए अपने जज्बात को छुपाना आसान नहीं होगा। वो नरमी से अपने वालिद को समझाने की कोशिश करेगा कि परीशे ने हमेशा उनके खानदान का साथ दिया है, खास तौर पर उस वक्त जब वो खुद अस्पताल में थे और घर के हालात बिगड़ रहे थे। वो उन्हें यह भी बताएगा कि वो सिर्फ परीशे की बहन की मदद के लिए उसके साथ गया था क्योंकि वो घर वापस नहीं पहुंची थी और परीशे शदीद परेशानी में थी। बारी बार बार ये वाज़ेह करेगा कि उसके और परीशे के दरमियान ऐसा कुछ नहीं जैसा वो सोच रहे हैं, मगर शायान साहब उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। शायान साहब का गुस्सा मजीद बढ़ जाएगा और वो बारी को सख्ती से तंबीह करेंगे कि आइंदा वो उसे और परीशे को एक साथ ना देखें। वो वाज़ेह कर देंगे कि वो अपने दफ्तर में किसी भी किस्म की बदनामी या स्कैंडल बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर बारी ने अपनी हदूद पार की तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। ये अल्फाज बारी के दिल पर गहरा असर डालेंगे। वो खामोशी से अपने वालिद की बातें सुनता रहेगा मगर उसके अंदर एक तूफान बर्पा हो चुका होगा। एक तरफ उसके वालिद की सख्ती और खानदान की इज्जत का दबाव होगा और दूसरी तरफ परीशे के लिए उसके दिल में पैदा होने वाले जज्बात। शायान साहब वहां से चले जाएंगे मगर बारी वहीं खड़ा रह जाएगा, गहरी सोच में डूबा हुआ। उसके जहन में बार बार वो लम्हे आएंगे जब परीशे ने उसके खानदान का साथ दिया, उसकी बहन को संभाला और हर मुश्किल वक्त में एक मजबूत सहारा बनी। वो खुद से सवाल करेगा कि क्या वाकई वो सिर्फ एक मुलाजिमा है या उसके दिल में उसके लिए कुछ और भी है। ये कश्मकश उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगेगी। दूसरी जानिब घर में भी माहौल पुरसुकून नहीं होगा। मनाल बारी की खामोशी और परेशानी को महसूस करेगी और उससे बात करने की कोशिश करेगी। वो बारी को समझाने की कोशिश करेगी कि कभी कभी दिल की सुन लेना भी जरूरी होता है, मगर बारी इस वक्त किसी नतीजे पर पहुंचने के काबिल नहीं होगा। वो सिर्फ यही सोचता रहेगा कि अगर उसने अपने दिल की सुनी तो उसे अपने वालिद की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा और अगर वो खामोश रहा तो शायद वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी खो दे। अगली किस्त में यही अंदरूनी जंग बारी के फैसलों को मुतासिर करेगी। क्या वो अपने वालिद के सामने डटकर खड़ा होगा और अपने जज्बात का एतराफ़ करेगा या फिर वो अपने खानदान की खुशी और इज्जत के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देगा। ये फैसला न सिर्फ बारी की जिंदगी बदल देगा बल्कि परीशे की तकदीर पर भी गहरा असर डालेगा। आने वाली किस्त में जज्बात, दबाव और फैसलों का ये टकराव कहानी को एक नए और गैर मुतवक्के रुख पर ले जाएगा।